डंकी और सालार किसकी होगी जीत, किसकी होगी यार, ये तो हम पहले दिन से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब नतीजा आना शुरू हो गया है। पहला मोर्चा लग रहा है कि सालार के नाम है, पूरी तरह से सालार के नाम है, और डेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं कैसे डंकी पहले मोर्चे पर पिछड़ गई है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो आज जिस डाटा की हम बात कर रहे हैं वो डाटा है एडवांस बुकिंग का डाटा। सालार को अभी एक दिन पड़ा है और डंकी कल सुबह आने वाली है। मोटा मोटा डाटा, मोटा मोटा अनुमान आ चुका है, तो उसके बेस पे जो एपिसोड तैयार है रात 10 बजे तक के आंकड़ों के आधार पर, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि इस पहली लड़ाई में कौन आगे निकला है और कौन पीछे रह गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने वो सारी भसड़ सुनी होगी कि स्क्रीन्स को लेकर भसड़ चल रही है कि नॉर्थ के अंदर सारी सिंगल स्क्रीन्स किधर जाएंगी। पीवीआर वाली तो बहुत बुरी तरह हुई है, बहुत फजीयत हुई है पीवीआर की, पीवीआर आइनॉक्स के नाम पे। तो लेकिन चलिए वो सब चलता है, तो कारोबार की बातें। और दूसरा एक और चीज हो रही है, दोनों तरफ के फैंस जो हैं अलग अलग दावे कर रहे हैं। तो दोनों दावे कुछ हद तक सच भी होते हैं, कुछ हद तक झूठ भी होते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ लेके आया हूँ डाटा लेके आया हूँ, प्योर डाटा है। एनालिसिस आप कर लीजिए, आप डाटा सुनिए, समझिए, आपको जो लगे फिर आप कहिएगा। ठीक है, तो डंकी का हम बात करें सबसे पहले, तो एडवांस बुकिंग की बात करें तो अगर कल हम देखें तो कल फिल्म रिलीज हो जाएगी सुबह। मैं पहला जो दिल्ली के अंदर जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो है वो मैं देखने जा रहा हूं, और उसके बेस पे अपनी जो राय होगी वो तो रखूंगा, लोगों के रिएक्शंस भी लेकर आऊंगा। लेकिन यहां जो इंटरेस्टिंग है कि शोज की बात करें, 14,477 शोज अपडेट मिल रहा है रात तक 10 बजे तक का। और उसके बाद अगर आप जवान से कंपेरिजन करेंगे तो जवान को 20,000 से ज्यादा शोज मिले थे। उसके मुकाबले आप देखेंगे तो मतलब 3/4 शोज, 3/4 शोज यहाँ डंकी को मिलते नजर आ रहे हैं, जबकि थर्सडे को क्लैश नहीं है। हालांकि आप ये देखेंगे वर्किंग डे है, पुरानी फिल्में भी चल रही हैं, तो वो सब अपनी जगह है, लेकिन यहाँ शोज कम है। अब कलेक्शन की बात करें तो तकरीबन 13,84,00,000 रुपए का कलेक्शन हो चुका है एडवांस बुकिंग के अंदर, इंडिया के अंदर, इंडिया ग्रॉस के अंदर। और टिकट सेल की बात करें तो करीब करीब 5 लाख टिकट सेल हुई हैं, 4,95,000 टिकट्स यहां पर सेल होती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद सालार की बात करें तो सालार, जैसा हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सालार के पास साउथ की मार्केट का सपोर्ट है, और साउथ की मार्केट, साउथ के 4 राज्य ही आपको जबरदस्त टक्कर देते हैं पूरे नॉर्थ को। और अगर गुजरात और महाराष्ट्र को अलग कर दें तो साउथ के 4 राज्य बाकी इंडिया पर, रेस्ट ऑफ इंडिया पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि वहां स्क्रीन ज्यादा है, वहां सीट्स भी ज्यादा हैं। ये मैं डाटा आपके लिए लेकर आया हूं। हालांकि कुछ लोगों ने तब भी सवाल उठाए थे कि ये डाटा नहीं हो सकता, नॉर्थ में ज्यादा है, तो आप फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं। साउथ के पास ज्यादा स्क्रीन्स हैं और ज्यादा सीट्स हैं, उन 4 राज्यों को ही बात करें तो। बाकी तो आप देख लीजिए। तो अब खैर शोज 9,506 सालार को मिले हैं, यानी आप देखेंगे डंकी से शोज के मामले में तो पिछड़ गई है फिल्म। तो लेकिन इसके बाद भी बहुत आगे, बहुत आगे। टिकट सेल की बात करें तो 12 लाख टिकट सेल्स हो चुकी हैं अब तक, 12 लाख। कलेक्शंस की बात करें तो 25 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन सालार के नाम दिख रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, लेकिन जब इस डाटा को और बारीकी से आप देखेंगे तो आपको फर्क समझ में आएगा कि कैसे सालार ने ये पहला मोर्चा जीत लिया है। अब अभी तो फ्राइडे की लड़ाई होगी, फ्राइडे को जब लड़ाई होगी तो डंकी की स्क्रीन्स यहां कम होती नजर आएंगी आपको। जितनी स्क्रीन्स अभी आपको 15,000 के आसपास स्क्रीन्स दिख रही हैं वो भी नहीं दिखेंगी, कम हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं कलेक्शन का लॉस होगा, जो मैं फ्रॉम द डे वन कह रहा हूं कि डंकी को लॉस होगा। बहुत लोग रेडी नहीं थे मानने के लिए, लेकिन लॉस होगा, ओपनिंग में लॉस होगा। लॉन्ग रन में जब आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वही फिल्म चलती है जो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन सालार के मास क्रेज को आप झुटला नहीं सकते, सालार का अपना क्रेज है, मौजूद है, वो दिखाई दे रहा है टिकट्स की सेल के अंदर। साउथ के अंदर तो जबरदस्त है। प्रशांत नील ने तो एकदम ताल ठोक के कह दिया कि भाई तेलुगु फिल्म है जिसको हम डब करके हिंदी में ला रहे हैं, जैसा बाहुबली के साथ हुआ था। एनिमल की तरह नहीं है कि हिंदी के अंदर फिल्म बनी है। तो उसके बाद भी इतना जबरदस्त क्रेज, जबकि इंडिया के अंदर हिंदी बेल्ट के अंदर उसको स्क्रीन्स कम मिली हैं। तो खैर, जब हम इसकी पर स्क्रीन कलेक्शन और टिकट्स की बात करें तो आपको बड़ी हैरानी होगी। ठीक है, क्योंकि अब आप देखेंगे जब हम सालार की बात करते हैं तो सालार को सीट्स पर शो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 126 सीट्स हैं। मतलब 126 सीट्स पर सिनेमा हॉल पर शो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप देखेंगे तो ऑक्यूपेंसी रेट काफी अच्छी है, नजर आ रही है। इनकम पर शो देखेंगे तो 26,453 रुपीज। ये गजब है, ये अच्छा माना जाता है, ये काफी अच्छा माना जाता है। सालार इस मामले में काफी आगे निकली हुई नजर आ रही है। अब जरा आप डंकी को देखिए। डंकी की सीट्स बुक पर शो ओनली 34, सिर्फ 34 पर शो सीट्स बुक हुई हैं, जो डाटा अवेलेबल है इंडिया के अंदर, क्योंकि उसके पास स्क्रीन्स बहुत ज्यादा हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने अभी टिकट बुक नहीं की होगी, वो आखिरी वक्त में टिकट लेंगे
और ऐसे में ये ऑक्यूपेंसी रेट कल चेंज हो जाएगा शायद से, तो जो चेंज हो जाएगा वो डाटा मैं आपके पास लेके आऊंगा। लेकिन अभी तक रात 10 बजे तक सीट्स बुक हैं पर शो ओनली 34। दैट्स अ बैड थिंग एक्चुअली में, ये अच्छी खबर नहीं है डंकी के लिए। इनकम पर शो के हिसाब से अगर आप देखेंगे 9,500 रुपए के आसपास की इनकम नजर आ रही है, यानी सालार इससे ज्यादा 2.5 गुना कमा रही है और उसका ऑक्यूपेंसी रेट डंकी के मुकाबले करीब करीब 4 गुना है। तो यह इस मोर्चे पर कहीं ना कहीं सालार बाजी मारती नजर आ रही है डंकी से। और कल सुबह अब क्या होगा कि फैन बुकिंग जो हुई है, मतलब फैंस ने जो सिनेमा हॉल बुक किए हैं सुबह 6 बजे से, वहाँ से आपको नए विजुअल्स मिलेंगे, नई तस्वीरें मिलेंगी। तो जब तक हम रिव्यू करने जाएंगे, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग 9 बजे पहुँचेंगे, 12 बजे निकलेंगे, तब तक ऐसे बहुत सारे विजुअल्स ऑलरेडी मार्केट में आ गए होंगे जो बता रहे होंगे, जो फैंस जो कह रहे हैं फिल्म के बारे में, वो आपके सामने आ गया होगा। तो खैर वो आपके ऊपर है, आप किस पे यकीन करें। जो सुबह सुबह वीडियोस आएंगे उन पे यकीन करेंगे, या जो दिन के बाद के वीडियोस आएंगे, जो सिनेमा हॉल से एक्चुअल रिएक्शंस आएंगे, उस पर यकीन करेंगे। तो खैर दोनों तरफ का, ये तो सालार के साथ भी होगा। सालार की जो स्टार्टिंग की बुकिंग है, आप याद करिएगा 2 बजे से 2 बजे शो है, फैंस रहेंगे वहाँ पर भी डेफिनेटली। तो फैंस फिल्म देखेंगे और वो जो रिएक्शन आएंगे वो भी कहीं ना कहीं एक तरफा रिएक्शंस होंगे। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे जो हमारे जनगण मन के दर्शक हैं, शायद डंकी के समर्थक कह लीजिए या शाहरुख के समर्थक कह लीजिए, उनका सवाल था कहाँ लॉस हुआ सर्दी में। सर 2 बजे शो हो रहा है सालार का रात के 2 बजे, और डंकी का हो रहा है सुबह 9 बजे नॉर्थ इंडिया में। यही लॉस है, यही लॉस है। ये सब चलता रहता है। लॉस तो खैर जब क्लैश होगा तो लॉस तो होगा। सालार का भी अच्छा खासा लॉस होगा, ऐसा नहीं है कि सालार प्रॉफिट में रहेगा। हिंदी बेल्ट से जितना कमा सकता था उतना तो नहीं कमा पाएगा सालार, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर वही फिल्म जीतेगी जो अच्छी फिल्म होगी। हम तो अभी भी कह रहे हैं दोनों फिल्में अच्छी हो और दोनों फिल्में चलें, हमारी तो यही शुभकामनाएं। कल फिल्म देखेंगे, अच्छी हुई तो जरूर कहेंगे अच्छी है, बुरी हुई तो जरूर कहेंगे कि बुरी लगी। नमस्कार।